भक्तगणों, आज आपको महाभारत में सब पदार्थों आदि अन्न ज्ञान की नियंता, ध्येय रूपी काल चक्र तथा ग्रस्त के धर्म का वर्णन, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। वर्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अब मैं पदार्थों के आदि मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूं। पहले दिन है, फिर रात्रि, अथवा दिन रात्रि का आदि है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष महीने का, स्वर्ण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतुओं का आदि है। गर्दभों का आदि कारण भूमि, रसों का जल, रूपों का ज्योतिमय आदित्य, स्पर्शों का वायु और शब्द का आदि कारण आकाश है। ये गंध आदि पंचभूतों से उत्पन्न गुण हैं। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूं। सूर्य समस्त ग्रहों का और जठानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बतलाया गया है। सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं के आदि है। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राणवाणी का आदि है। इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है। छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौवें चौपाइयों की, ब्राह्मण मनुष्य के, बाज चिड़ियों के, उत्तम आहुति यज्ञों के, सांप रेख कर चलने वाले जीवों का और सत्युग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में सुवर्ण, अन्नों में जौ और भक्ष्य भोज्य पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में सामान्यतः वर्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है। संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूं और मेरे आदि अचिंत्य आत्मा भगवान विष्णु है। उन्हीं को शंभु कहते हैं। पर्वतों में सबसे पहले मेरु गिरु की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में तिरुपथ गंगा ज्येष्ठ है। सरोवर में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव दानव भूत पिशाच सर्व राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु है। तीनों लोगों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में ग्रस्त आश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है। दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। संग्रह का अंत है विनाश। ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना। सहयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका नाश अवश्यभावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यज्ञ दान तप अध्ययन व्रत और नियम इन सब का अंत होता है। केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। इसीलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसकी इंद्रियां बस में हो चुकी हैं, तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेगशाली देह रूपी
मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है। यह महत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शोक इससे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है। देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल चक्र का सार, मन खंबा और इंद्रियां बंधन है। यह पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी संधियां जोड़ हैं। भूख और प्यास इसकी किलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है। आंखों के खोलने और भींचने से इनकी व्याकुलता चंचलता प्रकट होती है। घोर मोहर बीजल शोकाशु से यह व्याप्त रहता है। यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है। यह कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता। ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इससे भिन्न भिन्न कर्म में लगाया करता है। यह महान दर्प से उद्दीपित रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिंता ही इस चक्र की बंधन पट्टिका है। यह सदा शोक और मृत्यु के भसीभूत रहने वाला था। क्रिया और कारण से युक्त है। आसक्ति ही इसका दीर्घ विस्तार लंबाई चौड़ाई है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे नीचे स्थानों में गिराने के हेतु है। अद्भुत अज्ञात माया इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इससे सब ओर से घेरे हुए हैं। यह प्राणी को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। यह राग देश आदि दंतों से युक्त जड़ देह रूपी काल चक्र ही देवताओं से संपूर्ण जगत की सृष्टि और सहार का कारण है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देहमय काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्व और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम शास्त्र में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र है, उसमें पारंगत विद्वान होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना और जितेंद्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। उससे श्रद्धापूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को
भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे। वेदिक कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे। अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी और तथा शरीर के द्वारा होने वाली चंपलता का परित्याग करे, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव, शिष्टाचार है। सदा योगोपवीत धारण के रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करें, शौच, संतोष आदि नियमों और सत्य, अहिंसा आदि यमों का पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिहा और उपस्थ को काबू में रखे। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडलू सदा शांत रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 विधियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म, याजन यज्ञ कराना, अध्यापन पढ़ाना, श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है। और शेष 3 कर्म, दान, अध्ययन तथा यज्ञ अनुष्ठान करना, ये धर्मोपार्जन के लिए है। धर्म के ब्राह्मण को इनके पालन में कभी परमार्थ नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, समावान, सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला, मननशील, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पतिव्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपयुक्त नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है।